नेट यूजी 2024 परीक्षा मामले में 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया और ये फाइनल फैसला माना जा रहा है। और इस फैसले के बाद नेट परीक्षा देने वाले 4 लाख से ज्यादा छात्रों को 4 नंबरों का नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि 4 उत्तरों के सेट में सिर्फ एक सही उत्तर ही मान्य होगा। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब है कि अब टॉपर की संख्या 61 नहीं रहेगी। नीट पेपर में 61 में से 44 छात्र ऐसे थे जिनको दोनों में से एक उत्तर सही होने के सूरत में पूरे नंबर मिले थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के चलते अब टॉपर की संख्या भी गिरेगी, अब 17 टॉपर ही होंगे। कमेटी ने कुछ बयान दिए, कौन से बयान दिए ये भी आप समझिए। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के 3 विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा दी गई रिपोर्ट के बाद दिया गया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हमने जो आईआईटी दिल्ली के जवाब को देखा, एनटीए ने एक सवाल के विकल्प 2 और 4 दोनों सही माना, नंबर दिए, जिसके लिए आईआईटी दिल्ली के निदेशक ने 3 सदस्यीय कमेटी भी बनाई, जिसमें प्रोफेसर प्रदीप्त घोष, प्रोफेसर आदित्य नारायण अग्निहोत्री और प्रोफेसर संकल्पा घोष शामिल थे। इसमें विकल्प 4 को सही जवाब माना गया है। मतलब अब यह भी समझिए कि एनटीए दोबारा रिजल्ट की घोषणा करे, यह चीज बात सीजीआई की तरफ से कही गई है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा है कि दिल्ली आईआईटी के 3 सदस्यीय वाली कमेटी के विकल्प 4 को सही माना था, इसलिए इस आधार पर हम विकल्प 4 को ही सही मानते हैं और मामले की रिपोर्ट को स्वीकार करते हैं। सीजीआई ने यह भी कहा कि ऐसे में एनटीए इसके आधार पर दोबारा रिजल्ट की घोषणा करेगी। अब समझिए कि दोबारा रिजल्ट का घोषणा होगा, उसके बाद मार्किंग आएगी। जिन छात्रों को समस्या हो सकते हैं वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 1563 छात्रों को विशेष परीक्षा या पुराने रिजल्ट को स्वीकार करने का विकल्प दिया गया था। इसके लिए एनटीए ने स्पेशल परीक्षा आयोजन की थी। सीजीआई ने यह भी कहा कि जिन छात्रों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई व्यक्तिगत समस्या है वह इसके लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं। दोबारा परीक्षा कराने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। सीजीआई के मौजूदा बेंच ने कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसी कोई भी सामग्री नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि परीक्षा का रिजल्ट भ्रष्ट था। कोई सबूत नहीं है। पीठ ने यह भी कहा कि नेट एग्जाम में कोई भी सिस्टमैटिक ब्रीच नहीं पाया गया था। साथ ही फिजिक्स के विवादित सवाल को लेकर कहा गया कि इसका सही जवाब विकल्प 4 है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हम आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट को स्वीकार करते हैं और इसके जवाब के हिसाब से फिर से नेट यूजी का परीक्षा जारी किया जाएगा। इसमें कई छात्रों के, जो मैंने आपको डेटा पहले बताया, उस पर भी आगे पीछे होंगे। अब इस पर यह भी कहा गया कि न्यायालय के समक्ष यह मुद्दा उठाया गया कि किस आधार पर फिर से रीनेट का आयोजन करवाने की आप बात कह रहे हैं। पेपर लीक हुआ था और परीक्षा के संचालन के प्रणालीगत खामियां थी, ये कोर्ट ने कहा है, लेकिन रीनीट नहीं होगा। नेट यूजीसी नेट 571 शहरों के 4750 सेंटरों के अलावा 14 विदेशी शहरों में आयोजित की गई थी। सीजीआई के आदेश की शुरुआती के मामलों को तथ्य को देखें तो दोनों पक्षों की व्यापक दलीलें दर्ज की गई। उन्होंने 1,08,000 सीटों के लिए 24 लाख छात्र इस कंपटीशन में रहे। अदालत को इस तथ्य से अवगत भी कराया गया कि 50% कट ऑफ का प्रतिशत दर्शाता है। परीक्षा 180 प्रश्न के होते हैं जिनके कुल अंक 720 होते हैं और गलत उत्तर के लिए एक नकारात्मक नेगेटिव मार्क होते हैं। और ये दर्शाता है कि पेपर लीक प्रस्तुत प्रणालीगत था और संरचनात्मक जो बात कही गई थी उस कार्रवाई को एक तरफा स्वीकार करके रीनेट कराना नहीं होगा, लेकिन परीक्षा की पवित्रता भंग करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं माना है। अब पूरा मामले को समझ लीजिए कि क्या मामला था। नेट का 4 जून को रिजल्ट आने के बाद से पेपर लीक को लेकर छात्रों का आक्रोश सामने आया था और सबसे पहले इस परीक्षा में बिहार में पेपर लीक की खबर ने तुल पकड़ा था और इसके बाद रिजल्ट आने पर परीक्षा में 67 टॉपर और एक ही परीक्षा केंद्र से कई टॉपर सामने आए थे। एक सवाल के 2 उत्तर, ग्रेस मार्क्स जैसे पॉइंटर किसी को हजम नहीं हो रहे थे और उसी दौरान नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर भड़के छात्रों ने पूरे देश में रिजल्ट में हेरफेर और पेपर लीक को मुद्दा बनाया और इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। परीक्षा में पेपर लीक के संदेह पर देश भर में हाई कोर्ट में दोबारा परीक्षा कराने की मांग को लेकर याचिका सिलसिलेवार तरीके से दायर की गई और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक साथ सभी याचिकाओं को सुनने की कार्रवाई
शुरू हुई और इसी को लेकर सुनवाई में बिहार पेपर लीक से लेकर हजारीबाग, सीकर और गोधरा तक के मामलों की जांच सामने आई और एक सवाल के दो उत्तर, सीबीआई जांच जैसे सभी मुद्दों पर बहस हुई और अब सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला आया है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।